हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। जब बच्चा फॉर्म भरता है एनडीए का तो एक नॉर्मल सी कंफ्यूजन है कि सर जो प्रेफरेंस भरनी होती है आपको सीरियल ऑर्डर भरना पड़ता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट पे आर्मी, सेकंड पे नेवी, थर्ड पे एयरफोर्स, नेवल एकेडमी जाना चाहते हो या नहीं, या फिर इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट करनी है नहीं करनी है। इसको लेके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। मैं आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स बता रहा हूं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। देखिए वहां पे नॉर्मली आपसे 4 तो प्रेफरेंस मांगता है और ग्राउंड ड्यूटी के लिए यस और नो मांगता है। जैसे अगर सपोज करो 4 प्रेफरेंस में बताता हूं क्या क्या बोलता है। वो बोलता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी। इसमें बोलेगा 1 2 3 4 फिल करो, 1 2 3 4 या कैसे भी कोई भी ऑर्डर आपको फिल करना होता है। और इसके अलावा आपसे अलग से पूछता है कि क्या आप एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी के लिए ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इन सब का मतलब बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी नेवी, तो जी आपकी जो एसएसबी होगी, तो जो आपका बोर्ड होगा वो नेवल सिलेक्शन बोर्ड होगा। इसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी एयरफोर्स, तो जी आपका जो बोर्ड होगा वो एएफएसबी होगा, जहां पे आपकी एसएसबी होगी। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है आर्मी, तो आप आर्मी के बोर्ड में एसएसबी के लिए जाओगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे आपका एसएसबी का बोर्ड डिसाइड होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये ग्राउंड ड्यूटी वाली बात बता देता हूं। सपोज करो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है एयरफोर्स, आप गए, आप रिकमेंड हो गए। रिकमेंड होने के बाद आपसे मतलब सीपीएसएस के लिए आप जाना चाहोगे। अगर आप बाई चांस सीपीएसएस फेल हो जाते हो तो उस टाइम पे देखते हैं कि आपने ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट करी हुई थी या नहीं करी हुई थी। अगर सपोज करो आपने ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट करी हुई थी तो ऑटोमेटिकली जो आपको सर्विस अलॉट हो जाएगी वो एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी हो जाएगी। अगर आपने नहीं करी हुई थी ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट, तो फिर आपकी वो सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा कि आपने एयरफोर्स के बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या डाली है। बच्चा एक ये भी कंफ्यूज रहता है कि सर अगर मैं आर्मी बोर्ड से रिकमेंड होता हूं तो क्या उसके बाद में सीपीएसएस दे सकता हूं। तो इसका आंसर भी यस है। वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपको सीपीएसएस के लिए ऑप्ट करना है। अगर आप हाँ बोलते हो तो आफ्टर योर रिकमेंडेशन ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे। अगर आप हाँ बोलते हो तो अलग से आपकी डेट एलोकेट होगी, वो आपको बताएंगे। एक प्रोसेस आपको फिल करना होगा, फॉर्म अलग से भरना होगा, फिर आपको एक सेंटर और डेट दिया जाएगा, वहां पे जाकर आप अपना सीपीएसएस बेसिकली कंडक्ट कराएंगे। सीपीएसएस लाइफ में एक ही बार हो सकता है, चाहे आप सर्विस के दौरान कर लो, पहले कर लो, बट एक ही बार होगा। तो ये है। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा बहुत बच्चा सोचता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए जाऊंगा, नेवल एकेडमी नहीं जाऊंगा। तो नेवल एकेडमी फोर्थ ऑप्शन में ऑप्ट करना भूल जाता है। भाई साहब, आप ऐसी गलती कभी ना करना। मैं आपको बता रहा हूं, जब फाइनल रिजल्ट आता है ना तो अल्टीमेटली ऑफिसर बनना होता है। नेवल एकेडमी, एनडीए, इनमें बच्चा फर्क भूल जाता है। बस उसको किसी तरह एकेडमी पहुंचना भी, तो जर्नी होती है ना वो इतनी टफ होती है ना भाई, क्या बताएं बस। राइट। तो भाई आपको नेवल एकेडमी भी ऑप्ट करना है। इसकी कट ऑफ नॉर्मली पीछे तक चली जाती है। बाई चांस आपकी रैंक पीछे आई और आप नेवी फिट हुए तो यहां पे आप जा सकते हो। अच्छा, फिटनेस एक और बात ध्यान आ गई, जब आपके एसएसबीज होंगे उस टाइम पे बहुत बच्चे क्या होते हैं, आर्मी फिट हो गए बस, उसके बाद वो अपील ही नहीं करते नेवल फिट वगैरह होने के लिए। बाई चांस अगर सिर्फ आर्मी फिट है तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। जितना मैक्सिमम आप फिटनेस कर सकते हो, जैसे आर्मी की मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे कम होते हैं, फिर उससे ऊपर आर्मी और एयरफोर्स जीडी एक ही मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर उससे थोड़े से टफ नेवी और सबसे ज्यादा एयरफोर्स फ्लाइंग के। तो आप जितना मैक्सिमम फिट हो सकते हो वो आपकी मेरिट में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट है उसको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, लेकिन वहीं पे कोई अगर नेवी फिट भी है तो थोड़ी पीछे रैंक भी चल जाएगी, और वहीं पे कोई सीपीएसएस क्लियर है और फ्लाइंग फिट है उसकी तो कोई भी रैंक चल जाएगी। तो बहुत मैटर करती हैं चीजें। आई होप मैंने आपको क्लियरिटी दी है। तो आप इस हिसाब से प्लीज अपनी प्रेफरेंस डाल देना कि कौन से बोर्ड्स आपको चाहिए। कोई और गाइडेंस, किसी टाइप की और कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एनडीए 1 2024 का जो बैच है, अपना योद्धा बैच, हमने लॉन्च कर दिया है 10 जनवरी से। दिल्ली में ऑफलाइन 3 महीने तक एक डिसिप्लिन मैनर के साथ हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपकी ऑफलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन जो जो पढ़ाया जाएगा सब आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलेगा। इनकेस आपकी छूट गया या फिर कैसे भी, वो सब आपको मिलेगा। और उसके अलावा भी आपके एसएसबी की वीकली क्लासेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस, हर चीज का मजा यहाँ पे लेने को मिलेगा। वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, जय भारत।